हैबिट एक सीमेंट की तरह है। अगर वो नया है, गीला है, तो वी कैन शेप इट, वी कैन मोल्ड इट। एक बार अगर वो पुराना हो जाए, इट हार्डन्स, तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो हैबिट को भी फिर तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। आई विल शेयर द टेक्निक्स दैट आई यूज्ड टू यूज। इसमें से एक टेक्निक है फेमेंट टेक्निक। फेमेंट टेक्निक के बारे में शायद सुना होगा आपने। एट व्हाट एज शुड ए स्टूडेंट स्टार्ट बिल्डिंग हिज हैबिट? बच्चों का जो कॉन्शियस यानी उनकी जो रिमेम्बरेंस की क्षमता है, यानी उनकी रिकॉल की क्षमता है, वो डेवलप हो जाती है 5 इयर्स के आसपास। आई बिलीव सो। बच्चे तो बहुत पहले से ही याद करते हैं, और वो एज होता है अराउंड 5-6 के आसपास, जहाँ पे हैबिट्स बननी ईजी होती है। वेलकम टू टुडेज एपिसोड एट वेदा एडटेक चैनल। I am Neeraj Pandey, and with me there is Mr. Manohar Patil sir, and together we are going to discuss a very important topic. In fact, all the topics are important for students' journey. The topic for today is the habits of students in their study. मैं समझता हूँ कि हैबिट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। हमारे बॉडी में, स्पीकिंग बायोलॉजिकली, हमारे बॉडी में सर्केडियन रिदम, जिसे हमारे लैंग्वेज में हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक, वो फिट होता है। तो इसलिए एक ही वक्त पर भूख लगना, एक ही वक्त पर नींद आना, एक ही वक्त पर एनर्जी ज़्यादा हाई होना, ज़्यादा लो होना, तो इसलिए हमारी हैबिट स्टडी को लेकर भी वैसी होनी चाहिए कि एक ही वक्त पर हम स्टडी करें। ये हैबिट फॉर्मेशन दरअसल एक कम एज में होना भी ज़रूरी है, रफली अराउंड 10-12 में भी। ऐसा जैसे अगर कोई जिम में जाने वाला बंदा है, अगर वो एक दिन अगर जिम नहीं जाता है तो ही फील्स इनकम्प्लीट। और ये जो मतलब इससे ये पता चलता है कि हमारे ब्रेन को भी शेड्यूल पसंद है, इसको भी टाइम टेबल पसंद है। तो यस, हैबिट फॉर्मेशन फॉर एनी गिवन स्टूडेंट उसके करियर को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। Okay, so good points Mr. Manohar sir has made. Habits are essentially the building blocks of your life. So, as per many books that we read, there are many books available in the market. One of the very nice book that I normally recommend to my students is Atomic Habits. So, how do you build these small habits and that changes your life? Is essentially delivers the success to you. So, success का delivery अगर बोला जाए तो it lies in your basic habits, simple habits, or those habits which are not seen visible but it is there. Okay. This is what we believe. Okay? So अगर आप for example आप जब सुबह उठते हैं, I have read one, in fact I have seen on a YouTube podcast, the American soldiers, even for that matter Indian soldiers, को एक बहुत सिंपल एक्ट करवाया जाता है जिसे कहते हैं कि जो बैकपैक जब जाते हैं वो फ्रंट पे या जो ड्यूटी पे जाते हैं, तो उनको उठने के बाद पहला काम करना होता है, दे हैव टू पैक देयर बैग। तो बैकपैक को उनको खुद पैक करने का हैबिट होता है, एंड दैट हैबिट कीप्स देम ऑलवेज एक्टिव, मोटिवेटेड, कि भाई आप जा रहे हो वॉर फ्रंट पे, आप आओगे और सोओगे और उठने के बाद उसको आपको बैकपैक करना है। सो दैट अ सिंपल हैबिट ऑफ पैकिंग देयर बैग्स कीप्स देम मोटिवेटेड टू कम बैक फ्रॉम द वॉर फ्रंट। तो एक हैबिट जैसे आप सुबह उठते हैं, अ सिंपल हैबिट ऑफ गोइंग टू द किचन, टेकिंग वाटर बॉटल और ड्रिंकिंग वाटर keeps you active. So, in terms of students, जो बच्चों के भी study related habits है, तो I generally suggest to kids कि आपके जो favorite subjects है, simple habit है, favorite subject को दूर रखिए, जो आपको difficult लगता है, tricky लगता है, उसको टेबल पे पहले रखिए। तो चाहे ना चाहे आप उस सब्जेक्ट को पहले उठाओगे जो आपको मे बी इंटरेस्ट नहीं है या आपको ट्रिकी लगता है। So in the process आपका रिविजन ज़्यादा हो जाएगा। सर, it's better that for students benefit we should discuss few techniques, जिससे कि उनका हैबिट्स अच्छा हो जाए, बेटर हो जाए, एंड उनको स्टडी में बेनिफिट मिले। Okay. Any techniques that you can Yes. suggest? I'll share the techniques that I used to use. इसमें से एक टेक्निक है फेमेंट टेक्निक। फेमेंट टेक्निक के बारे में शायद सुना होगा आपने कि whatever we study, आपको किसी को ढूंढना है ऐसा जिसको आप सिखाएं। सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी या लर्निंग इज दैट, आप जब भी किसी को सिखाते हैं तो सीखने वाले से ज़्यादा दरअसल सिखाने वाला सीखता है।
मैंने अपने लाइफ में काफ़ी बार ऐसे अप्लाई किया है, और इस तरह से होता है कि अगर आपने आपके हम उम्र दोस्त को अगर ये सिखाया जिसमें आपको डर ना हो कि अगर आप कहीं फंसे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया जो आपको आता नहीं, ओके, इससे ये पता चलेगा कि आपका वीकनेस क्या है। तो दिस इज द फर्स्ट टेक्निक। सेकंड टेक्निक जो मैंने इस्तेमाल किया वो है गिविंग ब्रेक्स। इसे हम आई गेस पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं कि 25 मिनट्स आपने पढ़ लिया, देन 5-10 मिनट्स का ब्रेक है। इसके अलावा जब भी आप स्टडी करेंगे तो खुद को रिवॉर्ड देना सीखिए। द रीजन वाई पीपल टेंड टू डू प्रोक्रेस्टिनेशन इन स्टडीज इज बिकॉज रिजल्ट्स बहुत देर के बाद आने वाला है। आज से 1 साल के बाद बोर्ड एग्जाम्स के आउटकम्स आएंगे। ये आप 2 घंटे स्टडी करने के बाद भी अगर अपने आप को रिवॉर्ड दें कि मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, अब मेरे लिए रिवॉर्ड हुआ। मे भी चलो मान लो कि कोई आपने मिठाई खा ली, या कोई आप अगर कहीं बाहर गए, वॉक के लिए गए, तो दीज आर दो सिंपल टेक्निक्स जो आपको शायद स्टडी हैबिट आपका इनकलकेट कर सकता है। दिस इज व्हाट आई थिंक। टू सम अप सर एक्चुअली ये बोलना चाहते हैं कि आप सबसे पहले तो सिखाइए, जो आप सीख रहे हैं ना उसको सिखाइए। हो सकता है आपके दोस्त आपके साथ न हो, तो आप एज्यूम करिए कि कोई है, उसको आप सिखा रहे हो। सो दैट इज काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस, यस, काइंड ऑफ अ रिवीजन। यस, तो सिखाना चाहिए जो हम सीख रहे हैं, शैडो ट्रेनिंग। यस, शैडो ट्रेनिंग करना चाहिए। दूसरा सर ने बोला कि टाइम बाउंड होना चाहिए। पोमोडोरो टेक्निक इज अ टेक्निक जहाँ पे आप 25 मिनट्स पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट्स ब्रेक ले लेंगे, या 30 मिनट्स पढ़ाई करेंगे, 5 मिनट्स ब्रेक ले लेंगे, बट वो रिजिड शेड्यूल होना चाहिए, ब्रेक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। यस, हमारे साथ होता क्या है कि हम भी पढ़ते थे, हमारे साथ ये होता था कि स्टडी 1 आवर हुआ बट उसका ब्रेक 5 मिनट्स नहीं रहता था, वो 50 मिनट्स हो जाता था। सो ब्रेक को फिक्स करिए, रिजिड रहिए, रिस्ट्रिक्ट रहिए अबाउट द ब्रेक्स, देन दिस टेक्निक विल बी वेरी गुड। एंड लास्टली जो सर ने बोला वो था कि कैसे हम अपने आप को रिवॉर्ड देते रहे। आपने कुछ किया तो माइंड नीड्स मोटिवेशन। आपने ये चैप्टर खत्म किया, आपने ये सिलेबस खत्म किया, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड, सिंपल, ऐसा नहीं कि आपको पैसे या कुछ बड़े रिवॉर्ड्स चाहिए। आपको क्या, किचन में जाके, फॉर एग्जांपल किचन में जाके मम्मी ने कुछ बनाया है वो टेस्ट करना है, तो ये मैं खत्म करूंगा फिर मैं जाऊंगा। करेक्ट। आइसक्रीम आया हुआ है, रखा हुआ है, सिंपल बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बच्चों की टेक्निक से। या आपके फेवरेट मम्मी ने कुछ रेसिपी बनाई हुई है, पाव भाजी है, पानी पूरी है, you give yourself that condition कि I'll finish this and then I'll go and have it. It's a kind of reward technique only. Okay. वैसे एक और एक टेक्निक मैंने इस्तेमाल किया था मेरे स्टडीज के वक्त, दैट इज मिक्स वेज स्टडीज। आई यूज्ड टू कॉल इट मिक्स वेज स्टडीज। यानी 6 आवर्स एट ए स्ट्रेच सिर्फ मैथमेटिक्स करना है, सिर्फ साइंस करना है। उससे बेहतर होगा कि आप 1 घंटे मैथ्स कीजिए, अगला 1 घंटा आप मान लो कि ज्योग्राफी करते हैं, अगला तो इससे इस मिक्स्ड फॉर्म ऑफ तरीके से क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट जो बढ़ा रहता है। मतलब इट्स अ काइंड ऑफ रेनबो मेथड। यस, काइंड ऑफ। मैं बच्चों को ये एग्जांपल देते हुए बताता हूँ कि देखिए, जैसे आपका फेवरेट फूड है या फेवरेट डेस्टिनेशन है, से फॉर एग्जांपल आपका फेवरेट फूड है पाव भाजी इन मुंबई, लेकिन क्या आप पाव भाजी सुबह से शाम 3 दिन खा सकते हो? योर ब्रेन विल डिसअलाउ इट बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ वेराइटी। तो सेम वे आपका फेवरेट सब्जेक्ट अगर इंग्लिश है तो आप सिर्फ इंग्लिश नहीं पढ़ सकते। आपका वर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स है तो मैथ्स डेफिनेटली आप फोकस नहीं कर सकते। तो जो सर ने बोला मिक्स वेज टेक्निक, और इट इज़ अ रेनबो टेक्निक, जिसमें हम क्या करते हैं, वी विल ऑलवेज टेक आवर इंस्पिरेशन वाला बेस्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, विल कीप इट फॉर अ लिमिटेड टाइम, देन विल इंट्रोड्यूस अ टॉपिक, अ सब्जेक्ट, अ चैप्टर जो हमारे लिए थोड़ा ट्रिकी है, फिर उसके बाद वी विल टेक अनदर सब्जेक्ट। सो लाइक इन अ डे पीपल से कि आज मैं पूरा मैथ्स करने वाला हूँ, आज मैं पूरा साइंस करने वाला हूँ, दिस इज रॉन्ग मेथड। आपको 3 आवर्स अगर पढ़ाई करना है तो आप 1 आवर के 3 सब्जेक्ट्स स्लॉट में लीजिए विद अ ब्रेक ऑफ अराउंड 5 to 10 minutes. Means if I love English and this is my favorite subject, I may start with English, but in between, what is my fearest subject that I fear the most, or my tricky subject like maths, I'll bring in maths in between, and then I'll bring in another neutral subject. So like शुरुआत मैंने इंग्लिश से किया, फिर मैं मैथ्स करूँगा, फिर मैं सोशल स्टडी करूँगा। So इससे क्या होगा कि our brain remains active, fresh, it doesn't get bored, और हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा जो एफिशिएंसी है, हमारा जो परफॉर्मेंस है ब्रेन का, रिकॉग्निशन का, याद रखने की क्षमता अच्छी रहती है। एक क्वेश्चन आपसे सर कि at what age should a student start building his habit? See, the
बच्चों का जो कॉन्शियस यानी उनकी जो रिमेम्बरेंस की क्षमता है, यानी उनकी रिकॉल की क्षमता है, वो डेवलप हो जाती है 5 इयर्स के आसपास, आई बिलीव सो। बच्चे तो बहुत पहले से ही याद करते हैं, और वो एज होता है अराउंड 5-6 के आसपास, जहाँ पे हैबिट्स बननी ईजी होती है। बच्चे को तो पता है ही नहीं कि क्या बुरा है, क्या सही है, कब उठना है। वो जनरली पेरेंट को फॉलो करते हैं या उनके जो रिश्तेदार हैं उनको फॉलो करते हैं। तो मेरा सजेशन है एज अर्ली एज पॉसिबल, especially those habits that you think can make a child successful in his her career, और you think ये, जैसे सुबह उठना किसको, मतलब कौन बोलेगा कि ये खराब हैबिट है? Getting early in the morning, doing your rituals or routine is the best habit that in India we have followed, you know. तो getting up early, freshening up, routine जिसे बोलते हैं, for Indians, for us, it is very normal to have a routine in the morning. बट अगर आप वेस्टर्न कल्चर देखोगे तो उनका रूटीन अलग ही होता है। ओके, सो मुझे लगता है कि पहला तो आपका क्वेश्चन का आंसर कि बिल्डिंग गुड हैबिट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, सस्टेनिंग द हैबिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल हाउस होल्ड्स ऑफ इंडिया। आई बिलीव हम सबको ये ट्रेनिंग दी जाती है सुबह जल्दी उठना, बट जैसे जैसे बच्चा इंडिपेंडेंट होता है वैसे वैसे वो कम होते जाता है, वो हमें स्टॉप करना जरूरी है। ठीक है, यानी एज यू सेड अर्लियर द बेटर। यस, ये इसका एक एग्जांपल इस तरह से दिया जा सकता है कि हैबिट एक सीमेंट की तरह है। अगर वो नया है, गीला है, तो वी कैन शेप इट, वी कैन मोल्ड इट। एक बार अगर वो पुराना हो जाए, इट हार्डन्स, तो उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो हैबिट को भी फिर तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। मेरे ग्रैंडपा का मुझे एग्जांपल आपसे शेयर करना होगा। मेरे ग्रैंडपा हर दिन रात के 9 बजे टीवी का रिमोट उनके हाथ में होता था, और WWF था उस वक्त, अभी WWE जो कहते हैं। तो उनके हर रात के 9 बजे देखना कंपलसरी था, और इनका साउंड होता था हमेशा 21 पे वॉल्यूम। आपने अगर रिमोट गलती से भी अगर हाथ में ले लिया है इस 9 बजे के टाइम पे, तो आपको गालियाँ पड़ती थी। और अगर आपने चुपके से अगर वॉल्यूम 21 से 22 भी अगर करा है, तो उनका पता नहीं वो सिक्स सेंस जाग उठता था उनका, चिल्लाते तुरंत पता चल जाता। तो ये उनकी हैबिट थी जो मे भी पिछले 30-40 साल से उन्होंने किया होगा। हालांकि WWF नहीं देखते, कुछ और देखते होंगे, लेकिन ये हैबिट थी। तो एक बार हैबिट अगर इस एज तक चला गया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक इट, एज यू सेड। आई हैव few knowledge sharing and questions for you, sir. Yes. Do the habits, proper habits, can help students who are addicted to social medias like, you know, Instagram, Yes. Facebook, etc. in negative way? We know कि social media is good also, but for students' life up to 12th standard or up to their professional career, do you think अगर habit अच्छे हैं तो ये social media का influence या जो हमारा addiction है वो जा सकता है? पहले तो ये समझना कि मोबाइल फोन्स आर नॉट ऑलवेज नेगेटिव, अनलेस आप उनके रिमोट कंट्रोल बन गए। वो कहते हैं कि अगर आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक से पैसे कमाने हैं, तो इन दोनों को डिलीट कर दो और चुपचाप काम धंधे पे लग जाओ। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, एज आई सेड कि इसके जो पॉजिटिव जो यूज़ हैं अगर आप करेंगे तो ऑफकोर्स, जैसे स्लीप टाइमर है, अलार्म क्लॉक है, आपके रिमाइंडर्स हैं, तो आप ऑफकोर्स इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इस मोबाइल फ़ोन की एडिक्शन से अगर बचनी है, एडिक्शन इन इटसेल्फ इज़ ऑफकोर्स बैड, अगर आपको इससे बचना है तो आई से कि यूज़ टेक्नोलॉजी टू डिफीट टेक्नोलॉजी। आपके मोबाइल फ़ोन में कोई सेटिंग ऐसा है जहाँ पर आप शायद सिर्फ 4 आवर्स 6 आवर्स के लिए कोई ऐप यूज़ कर सकते हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मेरे ख्याल से दिस इज़ हाउ आई डू इट। Putting restrictions to the social media site, या कि Instagram दिन में अगर हम 20 मिनट्स 30 मिनट्स का रेस्ट्रिक्शन लगा दे, उसके बाद वो ब्लॉक हो जाए। ऐसे हम मेथड्स जो आजकल आईफोन और सैमसंग, मतलब एंड्रॉयड और आईफोन में मिल रहा है। यस, या ऐसे कोई गेम्स, ऐसे कोई ऐप्स आपको यूज़ करना है जिसमें स्टडी में आपको हेल्प मिले। तो प्रैक्टिकली अगर आपको कुछ अगर बूस्ट मिलता है इन ऐप्स के ज़रिए, तो मेरे ख्याल से 7 आवर्स 8 आवर्स का भी यूज़ अगर होगा तो भी इट इज़ नॉट एज बैड एज यू थिंक। So technology is not bad. Yes. Mobile phones are not bad. Using it in a proper way, yes, is recommended. And social media sites, restricted use is recommended. Yes, or sure. avoiding it completely for yes. their
10th standard, 11th standard, 12th standard is recommended, right? Yes. Because at that time they have to develop a lot of base. Yes. तो वहाँ पे थोड़ा सा, of course, if you're taking break and you're so strong to control the use in 5 to 10 minutes, then you can do it. Yes. Otherwise, अगर आपको आप पे डाउट है, शक है कि आप 5 मिनट बोल के 10 मिनट बोल के आप hours and hours देखते रहोगे, Yes. in that case, I think social media should be avoided or deleted. Okay. Let's talk about the breaks. How often should students take them? This is the question. Breaks are essential part of life. I believe we are also teachers. Yes. We teach. I think every one concept के बाद we crack jokes, Yes. जो हमारे लिए एक ब्रेक का काम करता है, पहला. दूसरा, अगर आप स्ट्रिक्ट वे में टाइमिंग ब्रेक का बात करोगे तो माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस 1 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस किसी बच्चे को नहीं पढ़ना चाहिए. Okay. 1 आवर के बाद डेफिनेटली ब्रेक लेना चाहिए. आई वुड रिकमेंड 50 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में एक 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक होना चाहिए. इट रिफ्रेशेस योर माइंड, इट कीप्स यू एक्टिव, इट कीप्स यू मोटिवेटेड. आप अगर आपके पास इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी की. सम पीपल हैव कैपेसिटी ऑफ स्टडिंग कंसिस्टेंटली कंटिन्यूसली फॉर 3 hours, बट वो थोड़ा सा मुझे डाउट लगता है कि आपका सेम स्टेमिना 3 घंटे तक मेंटेन करना, आई हैव अ डाउट. Yes. कुछ बच्चे करते हैं, इट इज़ वेल एंड गुड फॉर देम, Yes. बट फॉर अदर किड्स आई बिलीव यू हैव 50 मिनट्स टू 1 hour का शेड्यूल, then break of 5 to 10 minutes, then again 52 minutes to 1 hour, like that. At a stretch 3 घंटे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, Yes. but at the same time break भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए. The break should not increase for more than 1 hour if you are preparing for exams like JEE, NEET and etc. So And the question is, do you think these habits have more impact than intelligence? If someone has a habit of doing something like, let's say, like studying for a number of hours, is it when we weigh it on the scale of intelligence and habit, so what actually is more important, having a good habit, or having intelligence? See, I personally believe, I've told my kids, in fact team को भी मैं यही बताता हूँ कि always remember hard work in the right direction with right frame of mind always defeats intelligence. Yes. So collectively आप देखोगे तो do you think ants are more intelligent than other animals? अगर ant का structure देखोगे, they make such great huge structures और they are so planned. उनके अंदर वही है, hard work and planning. So अगर आपके पास, of course, only hard work नहीं help करेगा, otherwise all laborers could have been rich. Yes. So hard work is important. In fact, most important. उसके साथ planning होना चाहिए, direction होना चाहिए, support होना चाहिए. I've seen so many intelligent people, geniuses, suffering. So nothing against them. Yes. If you ask me कि मुझे क्या ज़्यादा मिल जाए, intelligence and consistency निकाल दिया जाए, या मुझे एवरेज इंटेलिजेंस मिले और कंसिस्टेंसी मिले, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि गिव मी एवरेज इंटेलिजेंस, गिव मी कंसिस्टेंसी टू डू वर्क, दैट इन लॉन्ग टर्म इज ऑलवेज सक्सेसफुल. यानी a disciplined fool can always outsmart a lazy genius. Obviously, because it is like हमने जो कहानियाँ सुनी है पंचतंत्र में, खरगोश और कछुआ का. So you can say खरगोश is like intelligence and कछुआ is an example of consistent hard work in the right direction. तो आप समझ सकते हो कि what. But of course a basic level of intelligence definitely होना चाहिए. Intelligence can be built over time. Knowledge, and intelligence go hand in hand. The more the knowledge you have and you know how to apply it, आप intelligent बनते जाते हो. Correct. So इसके लिए hard work और intelligence balance में होना चाहिए. आप genius होते हो, intelligence ज़्यादा होता है तो like again you have to read Steve Jobs का book. You cannot relate to the world. ऐसा देखा है मैंने in my experience कि ज़्यादा genius और intelligence लोग world से relate नहीं कर पाते और उनके लिए बहुत बड़ा block हो जाता है, बहुत बड़ा road block बन जाता है. Yes. कि he is trying to say something जो उस level पे है और सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो वो mismatch हो जाता है. So God give me average intelligence but hard work and consistency. Yes. In short, we can sum this up like the intelligence only opens the door for you, but habit makes you walk through it. Yes. Of course, habit and hard work. Hard work should be
like a habit to you Yes. कि मुझे nothing great is achieved without hard work. Yes. अगर किसी ने अचीव किया है तो I can only say that it is a fluke. Yes. अगर बिना हार्ड वर्क के किसी को बहुत अचीव भी हो गया है तो फ्लूक हो सकता है और लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं होता है. दैट इज अ प्रॉब्लम. जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन जिस तरह से एनालाइज किया था थॉमस हार्वी जो डॉक्टर थे, तो दरअसल उस ब्रेन में कुछ खामियां थी. जैसे सिल्वियन फिशर उसमें मौजूद नहीं था, जैसे उसमें कुछ पैराइटल ओपरक्यूलम कहते हैं वो नहीं था. तो एक एवरेज ब्रेन से दरअसल कमजोर ब्रेन उनका था, उसके बावजूद भी ही वाज सो स्मार्ट. E = mc² वाले आइंस्टाइन का ब्रेन इतना कमजोर होगा ये किसी ने सपने भी नहीं सोचा होगा. तो थैंकफुली थॉमस हार्वी ने वो ब्रेन निकाला था, जिसके चलते पता चलता है कि यस हम भी वैसा कर सकते हैं. हम भी अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं जस्ट विथ हार्ड वर्क एंड हैबिट. And of course, one more point can be added: hard work, habit, and belief in yourself. Yes. अभी अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे कालिदास जी का, तो कालिदास आई डोंट नो कितने लोग को पता है, लिसनर्स को, सुनने वालों को या देखने वालों को, बट कालिदास का जो कहानी है, इट इज सेड दैट ही वाज वन ऑफ द फूलेस्ट पर्सन अराउंड. कालिदास जिनको हम कहा जाता है कि उनको ऐसे थोड़ा सा धोखा दे के उनकी शादी कराई गई थी कालिदास जी की. और उस समय लोगों को लगा था कि ही इज द फुलेस्ट पर्सन अराउंड, तो उनको बदला लेना था जिन्होंने उनकी शादी कराई थी विद्युत्मा से. फिर देन बिकॉज उनको घर से निकाला गया, उनकी वाइफ ने निकाला, तो उन्होंने ऐसा मेहनत किया खुद पे दैट ही हैज़ रिटन 3 महाकाव्य. इंडिया का बिगेस्ट जो आपका प्रोज एंड पोइट्री का रचयिता है, मतलब राइटर है इन संस्कृत, इज कालिदास. इनफैक्ट माई ग्रैंडफादर यूज्ड टू से दैट लोग बोलते हैं कि शेक्सपियर इज द और कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ वर्ल्ड, ऐसा ब्रिटिश बोलते थे. और दादाजी बोलते हैं अगर आप कंपेयर करोगे द वे द थिंग्स आर रिटन, जितना उन्होंने काव्य लिखा है, तो वो ऐसा बोलना चाहिए और ऐसा सही होगा बोलना कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ वर्ल्ड, नॉट द अदर वे अराउंड. मतलब उन्होंने बहुत बड़े बड़े काव्य लिखे और हर रस को उन्होंने लिया हुआ है, हर रस को उन्होंने इंक्लूड किया है ना. सोमरस, ये जो आप सुनते हैं, जो लिखने का अलग अलग स्टाइल होता है. तो दादाजी बोलते थे कि शेक्सपियर ने आई थिंक 3 रस यानी 3 टाइप या 4 टाइप लिखा हुआ, इन्होंने 6 and 7 टाइप्स में लिखा है. सो कालिदास की एक कहानी है कि ही वाज कंसिडर्ड एज द फुलेस्ट पर्सन अराउंड, बट आफ्टर मैरिज बिकॉज उनको हर्ट हुआ या उनको घर से निकाला गया, तो ही वर्कड सो हार्ड ऑन हिमसेल्फ दैट ही बिकेम सच अ बिग राइटर. इट्स जस्ट लाइक थॉमस एडिसन. यस, थॉमस एडिसन भी आई थिंक ही वाज इन 6th or 7th ग्रेड जब भी घर पर आते एक नोट लेकर आते हैं जहाँ पर प्रिंसिपल मैम ने लिखा था कि योर चाइल्ड कैन नॉट स्टडी एनी मोर इन अ स्कूल. द रीजन वाज ओनली दिस कि वाज बिलो एवरेज. तो थॉमस एडिसन जिनके पास 1000 से भी ज़्यादा पेटेंट्स थे, बल्ब का उन्होंने इन्वेंशन किया, तो वो भी अगर बिलो एवरेज थे, तो मैसेज तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट है व्यूअर्स की तरफ कि यस इवन इफ यू आर यस. ये सर भी यही बोलना चाहते हैं कि गिव मी consistency, hard work, yes, and average intelligence, I will win. Yes, surely. Yes. Okay sir, final thoughts. Yes. One key message or one habit that you would recommend kids, एक from your side and one from my side. Okay. And also any resource that you would recommend. At the start of the session मैंने पहले बोल दिया था, Atomic Habit is one of the very good book. Yes. Your recommendations, your message to students of Veda and others who are listening. I actually, read a lot of novels. Reading any book, any kind of book, I guess is good. Someday or the other, it is going to help you. मेरे चाचा थे जो कहते थे कि अगर आप एक बिस्किट का पैकेट भी खाते हैं तो रैपर आप पढ़िए उसमें क्या लिखा है, क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स है, कभी नहीं कभी इसका काम आएगा. तो माय मैसेज टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स इज कि आप कीप रीडिंग, जस्ट कीप रीडिंग. आज का यूथ मेरे ख्याल से ज़्यादा इंस्टाग्राम, ज़्यादा यूट्यूब कंटेंट पे वीडियोस शायद ज़्यादा इन्हें भाते हैं, बुक्स की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई है. तो दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम मी कि रीडिंग का हैबिट आपने इनकलकेट करना चाहिए, विच इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू. सो दिस इज़ माई मैसेज. Okay, so one message as sir has given, reading is very important. Same time, मेरी तरफ से भी मैसेज यही है कि
रीड करना इम्पोर्टेंट है. ऑफ कोर्स हम रीडिंग से दूर जा रहे हैं बिकॉज हमारे पास मीडिया कंटेंट इतने आ रहे हैं कंज्यूम करने के लिए, हमें सब कुछ ऑडियो विजुअल फॉर्म में दिखता है. बट इफ़ यू रिमेंबर, यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा डिफरेंस जो बोला गया है, आई रेड इन अ बुक, बहुत ब्रिलियंटली उन्होंने राइटर ने लिखा था कि the invention of radio happened in Europe and the invention of television happened in USA. No doubt the Europeans are the birthplace of democracy, and whereas US, as per the writer, the one who captures the democracy. ये बुक में लिखा था. So मतलब one he is trying to say is कि radio or the one where you are listening, your thoughts wander and you become more creative, you think, you analyze, whereas in television your thoughts are captured. So the difference between radio and television, he has compared with the Europe and America, where he's trying to say कि Europe is more democratic and more rational, ingenuity and more creative. US के बारे में ऐसा ये बोल रहा है. सो मतलब है कि अगर आप टीवी और इससे भी रेडियो से बाहर आते हो और लिखने की बात करते हो और सुनने की बात, रीडिंग की बात करते हो, रीडिंग एंड राइटिंग, दे आर मच बेटर देन इवन योर रेडियो एंड टेलीविजन. सो रीडिंग इज अ मस्ट. डिफ़िकल्ट है, आप अपनी बुक्स रीड करिए, वैरायटी ऑफ बुक्स अवेलेबल है, आपके इंटरेस्ट पे है. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ किताबें पढ़ें अपने स्कूल की, या आप सिलेबस की किताबें पढ़ें, या आप ऐसी किताब पढ़े जिससे आपको मार्क्स मिलने वाले. आई थिंक आप कोई भी जो JEE प्रिपेयर कर रहे हैं या जो नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कोई भी बड़े कॉलेज में जाएंगे, IIT बॉम्बे हो गया या IIT दिल्ली हो गया, मद्रास हो गया, लाइब्रेरी में आपको सिर्फ इंजीनियरिंग फोकस्ड या सिलेबस फोकस्ड बुक्स नहीं मिलती हैं. आपको वैरायटी ऑफ बुक्स मिलेगी. तो आपको ये ध्यान रखना है कि रीडिंग शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड. यस, आपका जो इंटरेस्ट है उस पर करो. आपको साइंटिफिक फिक्शन में इंटरेस्ट है, साईफाई जिसे हम कहते हैं, वो पढ़िए. फिक्शन में इंटरेस्ट है, ऑटोबायोग्राफी में इंटरेस्ट है, नॉवेल्स में इंटरेस्टेड है, नॉवल के भी बहुत सारे टाइप है, यू रीड दैट. ओके, सो वी विल कंक्लूड हियर दैट ऑफ कोर्स फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कंटिन्यू रीडिंग. शुरुआत में अगर आपको लगता है हैवी है तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़िए, लेकिन पढ़िए, रीड करिए. ओके, यस. बाय द वे, रेडियो का इन्वेंशन किया था मार्कोनी ने और टीवी का इन्वेंशन किया था जॉन लोगी बियर्ड ने. और रही बात बुक्स की, तो मेरे ख्याल से अगर इफ इट इज़ नॉन नॉवेल, एनी नॉन फिक्शन बुक, तो आई विल रिकमेंड 80-20 प्रिंसिपल, जो बच्चों को बहुत गाइड करेगा, बहुत हेल्प करेगा. एंड ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू एटॉमिक हैबिट्स फॉर हैबिट बिल्डिंग. एंड अगर बच्चों को थोड़ा और एक स्टेप, ऑफ कोर्स टाइम कम रहता है, बट अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट है तो हाइपर फोकस करके बुक है, यू शुड रीड दैट बुक, 80-20 प्रिंसिपल. एंड सर ने जैसा बोला, दैट बुक इज रिकमेंडेशन फ्रॉम आवर साइड. ऑल द बेस्ट किड्स, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. थैंक यू फॉर सीइंग एंड लिसनिंग.